जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टायर ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज जो है भारत का भूगोल का जो है सो आज मैराथन क्लास होगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं भारत का भूगोल। बताइएगा आप लोग, भारत का जो उत्तरी विस्तार जो है कहाँ पे हो जाएगा? इंदिरा कौल, क्या होगा? इंदिरा कौल हो जाएगा। और दक्षिणी बिंदु क्या होगा भारत का? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट, या इसको क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट, या क्या बोलते हैं? पार्सन पॉइंट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और यह जो है ग्रेट निकोबार जो है इसका अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। और भारत का जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी या केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, या इसको बोलते हैं कुमारी नेस भी इसको बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? कुमारी नेस भी बोलते हैं इसको। और इसका विस्तार क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। और भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो कहाँ जाएगा? किबिथु। क्या होगा ये? किबिथु हो जाएगा। और इसका विस्तार क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा इसका? ये पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा। और जगह जगह क्या हो जाएगा इसका? गोहुर मोती या फिर सरक्रिक देता है कहीं कहीं, और या गौहर माता, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। और भारत का जो मानक समय है वह कितना डिग्री हो जाएगा? 82.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। और यह कितने राज्य से गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है। इसका एक ट्रिक है, मौका। क्या है? मौका। एम से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ओ से ओडिशा, यू से यूपी, और सी से छत्तीसगढ़, और ए से आंध्र प्रदेश। एग्जाम में जब भी यह क्वेश्चन देता है तो तेलंगाना ऑप्शन में डाल देगा आप लोग को, तो तेलंगाना जो है सो या नहीं होगा तेलंगाना, ठीक है। 5 राज्य से गुजरता है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। आगे बताइए कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य से। और मकर रेखा कितने देश से गुजरता है? 10 देश से। और विषुवत रेखा 13 देश से, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है, कर्क रेखा जो होता है भारत के 8 राज्य से गुजरता है, लेकिन कर्क रेखा जो है सो भारत विश्व के कितने से गुजरता है? 17 देश से, ठीक है। 17-18 कहीं देता है। चलिए आगे हो जाएगा, ये जो कर्क रेखा और भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री है, यह किस राज्य में और किस जगह पे एक दूसरे को क्रॉस करता है? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जैसे एक दूसरे को क्या करता है? यह क्रॉस करता है, प्लस का चिन्ह बनाता है वहाँ पे। और वह जगह जो होगा वह कोरिया जिला, क्या होगा वो? कोरिया जिला। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। भारत का हृदय किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताइए कि भारत जो है किस भूमि से अलग होकर बना है? गोंडवाना से। क्या हो जाएगा? गोंडवाना जो है लैंड का हिस्सा था यह। और अल्फ्रेड वेगनर जो था यही दिया था महाद्वीपीय विस्तार का सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय बहाव जो है इसका सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। और जब महाद्वीप जो था महान महाद्वीप था, मतलब अविभाज्य महाद्वीप जब था, उसका नाम क्या था? पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। 200 साल के बाद क्या हुआ था? लगभग 200 साल पेंजिया रहने के बाद जो है से इसमें दरार पड़ा और यह जो है महाद्वीपों में बट गया। पेंजिया 2 महाद्वीप में बटा था, एक का नाम था लॉरेशिया, एक का नाम था गोंडवाना लैंड। एक का नाम लॉरेशिया, दूसरा क्या था? गोंडवाना लैंड। और लॉरेशिया का जो भाग था उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया था। और यूरेशिया में 2 महाद्वीप आते थे, यूरोप और एशिया हो जाएगा। और लॉरेशिया में क्या आएगा? उत्तरी अमेरिका, और यूरेशिया में यूरोप और एशिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और पेंजिया का एक भाग था गोंडवाना लैंड। इसमें हो जाएगा आप लोग को दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत, ये सब जो है सो किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। चलिए आगे है कि विश्व का महादेश जो है, महाद्वीप जो है, कितने महाद्वीप बटा हुआ है? 7 महाद्वीप बटा हुआ। कौन हो जाएगा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएगा? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और
जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है, एशिया हो जाएगा, और क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया हो जाएगा। एशिया के बाद कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से? अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया आप लोग को जनसंख्या के दृष्टि से घटते क्रम में, ये सॉरी क्षेत्रफल दृष्टि हो जाएगा। और जनसंख्या में पहला कौन हो जाएगा? एशिया, लगभग 59%, लगभग 59% हो जाएगा। और दूसरा कौन जाएगा? अफ्रीका। और सबसे लास्ट में क्या होगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बहुत कम मानव यहाँ पर रहते हैं, और जो भी रहते हैं शोध वगैरह के लिए ही रहते हैं। चलिए, भारत का सीमा जो है कितने देश से जुड़ा हुआ है? 7 देशों से। कितने से जुड़ा हुआ है? इसका एक ट्रिक है, बचपन में MBA किया, बचपन बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए, भारत में जो है कुल कितनी देशांतर रेखा है? 30 हो जाएगा, ठीक है। भारत में कुल 30 देशांतर रेखा हैं, ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो होता है क्या होता है? 68 डिग्री 60 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 50 मिनट ईस्ट तक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसका जो 687 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97.25 डिग्री क्या हो जाएगा? पूरी संत हो जाएगा। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार वो कितना हो जाएगा? बहुत अच्छा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तकला उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हो जाएंगे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, नेपाल, म्यांमार से हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए, बहुत अच्छा। भारत का जो मानक समय रेखा है किस देशांतर में होता है? यह पूर्वी देशांतर में होता है। और कितना डिग्री हो जाएगा यह? 82.5 डिग्री, जो कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। और यह जो है ग्रीनविच मीट्रिक टाइम जो है उससे 5.5 घंटा आगे है, प्लस 5:30, ठीक है। चलिए, और यह जो है भारत का मानक समय कितनी रात से गुजरता है? कौन कौन जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए, भारत का स्थलीय सीमा किलोमीटर कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर, 15,000। और मुख्य भूभाग तट का कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और भारत की सीमा की कुल लंबाई कितना हो जाएगा? 22,716 किलोमीटर कुल लंबाई, 22,716 किलोमीटर। द्वीप सहित कितना हो जाएगा इसका? 7516.67 देता है किलोमीटर हो जाएगा यह। और भारत का अभी जो है सो तटीय विस्तार हुआ है, ठीक है, नया आंकड़ा आ गया है, तो आप लोग जो सो अपडेट हो जाइएगा। अभी अपडेट वाला हम नहीं पूछे हैं, यह पुराना आंकड़ा पर ही पूछे हैं। तो अपडेट वाला अभी कुछ दिन पहले ही शायद रिलीज किया गया, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। और आगे जो है भारत के कितने राज्य जो हैं तटीय रेखा से जुड़े हुए हैं? 9 राज्य, ठीक है। पश्चिम में 5 और पूर्व में 4। यह क्या है? तटीय राज्य है। और सबसे लंबी तट रेखा जो पूछता है किस राज्य का है? और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु, ठीक है। घटते क्रम हो जाएगा, सबसे बड़ी तटीय रेखा गुजरात का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, फिर तमिलनाडु का। चलिए, बहुत अच्छा। और भारत का क्षेत्रफल जो है में राज्यों का क्रम क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में जो राज्यों का क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहले कौन जाएगा? राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, और चौथे पे क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी जो है 4 नंबर पे आ जाएगा। और सबसे जो छोटा क्षेत्रफल है किसका हो जाएगा? गोवा का, ठीक है। और जनसंख्या के नजरिए से देखिएगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, फिर बिहार। बिहार पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, बिहार का भी एग्जाम वगैरह है। तो बिहार जो है जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है, और क्षेत्रफल में 13वां, क्षेत्रफल में 13वां स्थान पर है। 1106 हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व है ये। हाँ, और ये जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये जो है 4 राज्य जो है घटते क्रम में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और उसके बाद जो हो जाएगा क्षेत्रफल नहीं, जनसंख्या के अकॉर्डिंग। और केंद्र शासित प्रदेश जो है, केंद्र शासित प्रदेश, इसका क्षेत्रफल के हिसाब से जो हो जाएगा
सबसे पहले क्या आएगा? लद्दाख। क्या होगा? सबसे बड़ा यूटी कौन हो जाएगा? हो गया है लद्दाख हो गया है। दूसरे में क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद दिल्ली हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कितने राज्य से? 8 राज्य से। ठीक है। तटीय रेखा वाला राज्य कितना हो जाएगा? 9। सबसे अधिक यूपी सटता है राज्यों का सीमा कितना? 8। हिमालय से सटने वाला राज्य 10। चलिए आगे हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में, एनसीआर का मतलब क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन जो 1985 में बना था, और एनसीटी जो था 1992 में बना था, और यूटी जो दिल्ली बड़ा कब बना था? 1956 में। बहुत अच्छा। और भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व में इसका परसेंट कितना हो जाएगा? 2.42% हो जाएगा। और रैंक में क्या हो जाएगा? यह 7वां हो जाएगा, जनसंख्या में पहला। ठीक है। 11 के अनुसार तो मतलब दूसरा ही हो जाएगा। अभी कुछ ऊपर नीचे आंकड़ा हो रहा है, अभी नया सेंसस होगा उसके बाद उसको देखा जाएगा। ऐसे दूसरा ही याद रखिएगा आप लोग। एग्जाम में भी देगा तो दूसरा ही ऑप्शन राइट माना जाएगा, क्योंकि जनगणना अभी भारत का ऑथराइज नहीं हुआ है। ऐसे ही आंकड़ा मिला जाता है किसी किसी के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। और 25 में जनगणना होगा इस बार भारत का, और 26 में उसको मतलब डाटा उसका जो पेश किया जाएगा। चलिए, कोरोना के कारण जो है सो 21 में जनगणना नहीं हुआ था। तो बताइएगा आप लोग, जनगणना कब हुआ था? 1872 लॉर्ड मेयोकालम हुआ था। और पूछेगा कि नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 लॉर्ड रिपन की अध्यक्षता में। चलिए, गवर्नर था उस समय में। और सबसे पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? WC प्लॉडेन। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई जो है वो कितना हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 हो जाएगा। और पूर्व से पश्चिम कितना हो जाएगा? 2933। भारत का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। वहीं याद करिएगा आप लोग, बिहार का उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा? 345। उत्तर से दक्षिण 345, 345 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। और बिहार में गंगा की लंबाई 445। चलिए, बिहार को लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है। बिहार का एग्जाम को देखते हुए थोड़ा बिहार का भी जो भी आएगा क्वेश्चन मुंह पे उसको भी बोलते जाएंगे। आगे पढ़ते हैं भारत के द्वीप के बारे में। भारत के द्वीप के बारे में, द्वीप क्या होता है? जिसके चारों ओर से क्या हो? जल से घिरा हो। क्या होता है? उसको बोलते हैं द्वीप बोलते हैं। और गहरे रंग का जो समुद्र होता है उसका रंग क्या होता है? नीला होता है, पूरा नीला होता है। और जो छिछरा समुद्र होता है उसका रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। जैसे अंडमान निकोबार जो है वहाँ पे देखिएगा समुद्र का पिक्चर तो वहाँ उजला उजला दिखाई पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ऊपर जो है माउंट एवरेस्ट वाला जो कुछ हिस्सा उधर का है अंडमान निकोबार में है, वो ऊपर में है। राम सेतु वगैरह भी जो है उस पर देखिएगा जो लोग चल सकता है उस पर। ठीक है। पानी थोड़ा घुटना भर या कमर भर होगा, उस पर भी क्या लोग चल सकता है। तो वहाँ का भाग क्या है? छिछरा भाग समुद्र है, सफ़ेद होता है। ये अच्छा फिल्म भी आया था कुछ दिन पहले राम सेतु के बारे में, उसमें दिया हुआ था। चलिए, हिमालय पर्वत जो है पूर्वी भाग में जाकर दक्षिणी की ओर मुड़ता है। और म्यांमार में इसे क्या बोलते हैं? हिमालय को आराकान योमा कहा जाता है। और यह बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है, लेकिन इसका छिछरा भाग जो है आगे बढ़ जाता है, जो बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो ये 9 डिग्री चैनल जो है किसको जोड़ता है? 9 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह 9 डिग्री हो जाएगा एंड्रोट और मिनी काय के बीच में। क्या हो जाएगा? एंड्रोट और मिनी काय के बीच में हो जाएगा। ऐसे द्वीप है वहाँ पे। ठीक है। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो एंड्रोट द्वीप हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? मिनी कॉय के बीच में हो जाएगा। और 8 डिग्री क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप और मिनी कॉय। ठीक है। चलिए, और एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रवाल द्वीप जो है कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक है। लक्षद्वीप क्या है? भारत का प्रवाल द्वीप है। और सबसे बड़ा कोरल द्वीप कौन हो जाएगा?
द ग्रेट बैरियर रीफ जो कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में बीपीएससी जब क्वेश्चन पूछा था तो इसको डायरेक्शन को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया था कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में, किस दिशा में ग्रेट बैरियर रीफ है, क्या हो जाएगा, पूर्वी भाग में है। चलिए आगे जो है, कोको द्वीप किस खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। और कोको द्वीप पर जो है म्यांमार का अधिकार है। किसका अधिकार है, म्यांमार का। पहले भारत का ही हिस्सा था, यह म्यांमार को जो है सो गिफ्ट कर दिया गया था। चलिए नारकोंडम द्वीप कहाँ हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप के उत्तरी भाग में हो जाएगा। नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये सब क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप हैं। ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, छोटा अंडमान और कार निकोबार को, या ग्रेट निकोबार देगा, बड़ा देगा तो कार निकोबार और छोटा अंडमान हो जाएगा। और जो पहले राजधानी जो था अंडमान का, पोर्ट ब्लेयर, वह किस अंडमान में था, दक्षिणी अंडमान में था। और वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ हो जाएगा, श्री विजयपुरम हो गया है। चलिए बहुत अच्छा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, सैंडल पीक, 722 किलोमीटर हो जाएगा, अरे 722 मीटर है। चलिए 722 मीटर हो जाएगा सैंडल पीक, जो कहाँ पड़ता है, उत्तरी अंडमान। कहाँ पड़ता है, उत्तरी अंडमान में। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, जिसको क्या नाम दिया गया है, बैरन। ठीक है, बैरन द्वीप में है, कौन सा हो जाएगा, बैरन ज्वालामुखी, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक है नारकोंडम, यह क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी। क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी होता है जिसमें उद्गार मतलब हुआ है, ठीक है, होने की संभावना भी है। और भविष्य में जिसमें होगा वो क्या होगा, सुषुप्त हो जाएगा। और एक होता है शांत ज्वालामुखी, जिसमें कभी उद्गार नहीं होगा। चलिए आगे जो है बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी में हुबली नदी के मुहाने पर 2 द्वीप हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में हुबली नदी के मुहाने पर 2 और द्वीप हैं। एक आप लोग पढ़े अभी लक्षद्वीप, एक पढ़े अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और बंगाल की खाड़ी में हुबली नदी के तट पर भी 2 द्वीप है, जिसका नाम क्या क्या है, गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। और दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूमूर द्वीप। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि न्यूमूर द्वीप जो है किस सागर में है या कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। आगे है ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, जिसे क्या बोलते हैं, व्हीलर द्वीप। क्या बोलते हैं, व्हीलर द्वीप, या इसको अब्दुल कलाम द्वीप भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ से मिसाइल वगैरह का परीक्षण किया जाता है। ठीक है। और श्री हरिकोटा जो है कहाँ पड़ता है, यह आंध्र प्रदेश में, जो कि इसरो का क्या है, लॉन्चिंग पैड है। क्या है, यह लॉन्चिंग पैड है। यहाँ से सेटेलाइट वगैरह जो है सो लॉन्च किया जाता है। और यह जो है सतीश धवन रॉकेट केंद्र परिक्षण जो है वहीं द्वीप पे हो जाएगा। और एक द्वीप और है तमिलनाडु में, जिसका नाम क्या है, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप है। इस पर जो है सो रामेश्वरम है। क्या है, रामेश्वरम है, राम सेतु जो है वगैरह यहीं से चलता है। और यहाँ पर एक बंदरगाह भी है, जो राम सेतु का जो है सो रामेश्वरम का अंतिम भाग पड़ता है। यहाँ से भारत का रामेश्वरम का अंतिम भाग है, जहाँ पर एक बंदरगाह, जिसका नाम क्या है, धनुषकोटी बंदरगाह। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि धनुषकोटी बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में हो जाएगा। और जहाँ से क्या होता है, राम सेतु शुरू होता है, कहाँ से, धनुषकोटी से। ठीक है। और वहाँ पर जो है सो धनुष आकार का एक तट बनाया गया है राम भगवान के सम्मान में। और यह किस खाड़ी में हो जाएगा, धनुषकोटी, मन्नार की खाड़ी में। ठीक है। और सबसे अधिक ज्वार कहाँ आता है, खंभात की खाड़ी में। ठीक है। और आगे जो द्वीप है एलिफेंटा द्वीप पूछता है, कहाँ है यह, मुंबई के करीब। कहाँ है, मुंबई के करीब। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि मुंबई किस द्वीप पर बसा है, साल्ट सेट द्वीप पर, साल्ट सेट द्वीप बसा है। चलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, यह वीडियो जो है सो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे जो है लक्षद्वीप समूह जो है, यह क्या है, परवाल निर्मित द्वीप है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोरल द्वीप। कैसे बोलते हैं इसमें, कोरल द्वीप। जहाँ कोरल लोग जो है, मतलब कोरल जो है जमा आके, कोरल जो शिप वगैरह होता है, छोटा छोटा जीव होता है, समुद्री जीव होता है,
वह आके एक द्वीप का निर्माण करता है। इसमें पत्थर काफ़ी कठोर होता है, जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है यह। और परवाल का जो मुख्य भोजन होता है वो क्या होता है, चूना होता है। क्या होता है, चूना होता है, कैल्शियम वगैरह। और यह जो है भूमध्य रेखा के करीब वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कोरल जहाँ भी बनेगा, कोरल वो कहाँ बनेगा, भूमध्य रेखा के नज़दीक ही बनेगा। ठीक है, यह गर्म भूमध्य रेखीय जगहों पर ही केवल पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और सदाबहार वन जो होते हैं वो कहाँ होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास क्या होंगे, सदाबहार वन होंगे। चलिए, परवाल जब गोल आकृति ले लेता है तो क्या कहते हैं, परवाल द्वीप बोलते हैं, परवाल द्वीप बोलते हैं। परवाल जब लंबी रेखा नुमा बन जाता है तो क्या बोलते हैं, रीफ बोलते हैं। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। और परवाल चट्टान क्या कहते हैं, मूंगा, क्या बोलते हैं, मूंगा। ठीक है, और मूंगा जो है एक रेशम का भी प्रकार है। ठीक है, मूंगा रेशम, जो कि भारत में पाया जाता है केवल। चलिए, परवाल चट्टान के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में क्या बना है, ग्रेट बैरियर रीफ बना है, जहाँ पे मछलियों के लिए क्या होता है, यह नर्सरी का काम करता है। तो यहाँ पर है सो पर्यटन का भी काम करता है। यह पर्यटन वगैरह जो सी ड्राइविंग लोग जो करता है वहाँ पे, तो ये इसके लिए यह जो है मुख्य केंद्र बन जाता है। यहाँ पे अच्छा अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। आगे जो है, भारत में कुल कितने द्वीप हैं, 247, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 हो जाएगा अरब सागर में। ठीक है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह हैं, 36 हैं, जिस पर 10 पर ही क्या है, मानव बसते हैं, और सब क्या हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा, जिसमें जन नहीं पाए जाते हैं। चलिए, आगे जो हो जाएगा, द्वीपों का परिवर्तित नाम, द्वीपों का परिवर्तित नाम। रॉस द्वीप का अभी वर्तमान में नाम क्या हो गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, नील द्वीप का नाम वर्तमान क्या है, शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रख दिया गया है, स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम जो है ब्रिटिश सर हेनरी हैवलॉक के नाम पर पड़ा था। ठीक है, तो अंग्रेज का नाम था। तो भारत जो है सो जितना भी अंग्रेज के से संबंध जितने भी चीज़ थे उस सब का नाम जो है बदल कर अलग कर दिया है। ठीक है, नाम बदल रहा। जैसे दिल्ली का पहले नाम था जो राजपथ था, उसका नाम क्या रख दिया अब, कर्तव्य पथ। ठीक है, सब चेंज करते जा रहा धीरे धीरे। व्हीलर द्वीप का नाम कर दिया गया अब डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, जो कहाँ पड़ता है, बंगाल में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। यहाँ से क्या होता है, मिसाइल का परीक्षण होता है, एक व्हीलर द्वीप से, और एक चांदीपुर जो जगह है उड़ीसा में, वहाँ से भी होता है मिसाइल परीक्षण। आगे जो हम लोग को पढ़ना है समुद्री सीमा, भारत का समुद्री सीमा। तो पहले जो समुद्री सीमा निर्धारण किया गया था तोप के गोले के आधार पर किया था। ठीक है, जहाँ तक तोप का गोला पहुँच जाए वहाँ तक जो है सो किसी देश का सीमा हुआ करता था। ठीक है, ताकि उसके अंदर जो आएगा उसको जो है सो न्यूट्रल किया जा सकता है तोप के द्वारा। तो इसके लिए एक फिर जो है सो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो है जब इसका रेंज आगे पीछे होने लगा तब जो है एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है UNCLOS। ठीक है, UNCLOS, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, समुद्र का नियम, समुद्र का नियम जो है संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि समझौता एग्रीमेंट हुआ सब देशों का। इसका जो स्थापना किया गया था 1982 में किया गया था। इसके द्वारा ही जो है सो समुद्री कानून सीमा जो सो लागू किया गया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आता है प्रादेशिक सीमा। क्या आता है, टेरिटोरियल सी जो होता है यह होता है किसी भी देश का 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील हो जाएगा। इसमें जो होता है किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार, क्या होता है, संपूर्ण अधिकार होता है। और दूसरा है संलग्न क्षेत्र। ठीक है, कॉन्फिगरेंस जो होता है यह होता है 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील। और एक नॉटिकल मील में कितना होता है, 1.852 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1.852 किलोमीटर और 1852 मीटर हो जाएगा एक समुद्री मील बराबर। तो ये जो होता है संलग्न क्षेत्र होता है, इसका क्या होता है 24 नॉटिकल मील होता है। जहाँ तक साफ सफाई करने का अधिकार, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार या वित्तीय अधिकार होता है किसी देश का होता है कितना, 24 नॉटिकल मील संलग्न क्षेत्र। दूसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ।
ये जो होता है 200 नॉटिकल मील होता है। क्या होता है? इसके अंदर जो होता है संसाधनों का दोहन, कोई भी खनिज संपदा मिलेगा तो उसी देश का होगा, सीमा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक। और अनुसंधान वगैरह रिसर्च वगैरह करने का अधिकार भी होता है। चलिए अब आगे जो टॉपिक है खाड़ी के बारे में है, तो कच्छ की खाड़ी कहाँ हो जाएगा? गुजरात के पश्चिमी भाग और अरब सागर के साथ जो सीमा जो होता है उसका नाम क्या दिया गया है? कच्छ की खाड़ी। दूसरा है मन्नार की खाड़ी, यह कहाँ है? भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है? मन्नार की खाड़ी। दूसरा है खंभात की खाड़ी, कहाँ हो जाएगा यह? गुजरात में, जहाँ पे सबसे अधिक ज्वार आता है। ठीक है, और ज्वार जो होता है सबसे प्रबल ज्वार यहीं पे आता है। ठीक है, ज्वार किसे कहते हैं? जब समुद्र का लहर ऊपर की ओर उठता है तो क्या बोलेंगे? ज्वार। और जब वह पीछे लौटता है उसको बोलते हैं भाटा। कैसे बोलते हैं? भाटा बोलते हैं। ज्वार और भाटा। भाटा एक बैगन का किस्म भी है। चलिए भाटा बैगन हम आप लोग सुने होंगे। पीछे की ओर जो ज्वार वही लौटता है उसको क्या बोलते हैं? उसको भाटा बोलते हैं। ठीक है, ठीक। बंगाल की खाड़ी कहाँ हो जाएगा? भारत के पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी। तो 4 खाड़ी जो है सो भारत में है, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। खाड़ी किसे बोलते हैं? जिसका 3 ओर से स्थल और 1 ओर से समुद्र से जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे? खाड़ी। ठीक है, और प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? जिसका 3 हिस्सा समुद्री हो और 1 हिस्सा कोई जमीन से या तट से लगा हो, स्थल हो। चलिए आगे है भारत में चट्टानों के प्रकार। भारत में कालक्रम के अनुसार भारत में 6 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पहला है आर्कियन कर्म के चट्टान, दूसरा धारवाड़ कर्म के चट्टान, तीसरा कुरप्पा कर्म के चट्टान, चौथा विंध्य कर्म के चट्टान, पांचवा गोंडवाना कर्म के चट्टान, छठा दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो सबके बारे में जान लेते हैं। इसका 2-3 खंड में वीडियो आएगा। तो आज जो है इसका प्रथम सेशन चल रहा है और कल से फिर जो है सो आगे सेशन इसी तरह से बढ़ते रहेगा। तो यह जो है सो मैराथन क्लास चल रहा है ज्योग्राफी का, भारत का भूगोल का, यह जो है सो मैराथन क्लास है। तो आर्कियन कर्म की चट्टान जो होता है यह भारत की सबसे प्राचीन चट्टान है। क्या है? क्वेश्चन पूछेगा भारत के सबसे प्राचीन चट्टान कौन जाएगा? आर्कियन कर्म का चट्टान। और यह जो है पृथ्वी पर सबसे पुराने तरह की चट्टान है। यह भारत का ही नहीं बल्कि पृथ्वी का सबसे पुराना चट्टान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है धारवाड़ कर्म का चट्टान। यह चट्टान जो है भारत के कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए, और यह जो है कर्नाटक के धारवाड़ जिला में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? धारवाड़ की चट्टान। ठीक है, और भारत के चट्टान जो कर्नाटक और अरावली में यह जो है सो पाया जाता है। कौन? धारवाड़ कर्म का चट्टान। और यह जो होता है सबसे समृद्ध चट्टान होता है, इसमें लोहा, सोना, चांदी, क्रोमियम, टंगस्टन जैसे धातु पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? समृद्ध चट्टान बोलते हैं। ठीक है, कोलार और खूंटी की खान जो है धारवाड़ कर्म की है, जो जिसमें क्या निकलता है? सोना निकलता है। भारत का जो है कोलार और खूंटी जो खान है, किसका खान है? सोना का खान है। एक सोने के खान पे जो फिल्म बना था KGF, नाम सुने थे आप लोग? इसका फुल फॉर्म क्या था? कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड, इसी पे फिल्म बना था KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, जो साउथ का मूवी कुछ दिन पहले मतलब विख्यात हुआ था KGF वाला। हाँ, नाम क्या था उस दत्त का? अघीरा, क्या नाम था? उसी टाइप से कुछ नाम था उसका। रॉकी भाई का जो फिल्म बना है वो यही KGF पर ही बना है। ठीक है, और पुष्पा फिल्म में अभिनेता कौन है? अल्लू अर्जुन हो जाएगा। और KGF में कौन हो जाएंगे? कुछ नाम अलग है उनका, थोड़ा सर्च कीजिए क्या नाम है उसका, रॉकी का, KGF मूवी के। आगे है कुरप्पा कर्म का चट्टान। इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुरप्पा जिले से हुआ है, लेकिन यह जो है केवल आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। ठीक है, कुरप्पा कर्म का चट्टान जो होता है वह क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में ही हो जाएगा। विंध्य कर्म की चट्टान जो होता है यह जो हो जाएगा विंध्याचल के पास पाया जाता है। इसमें चूना, पत्थर, संगमरमर ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन विंध्य कर्म के चट्टान में क्या पाया जाता है?
राजा कृष्ण वेरिया। राजा कृष्णप्पा वेरिया। चलिए, तो रॉकी जो था उनका क्या नाम था? राजा कृष्ण वेरिया नाम था उसका, ध्यान रखिएगा आप लोग। कभी कभी पूछ सकता है, रेलवे वगैरह एग्जाम जो होता है उसमें मूल नाम जो है बहुत बार पूछ चुका है। जैसे दिलीप कुमार का नाम पूछ दिया है कभी कभी, क्या नाम है। चलिए आगे जो है सो भारत में हीरे की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और क्या चीज? सोने की खान अभी नहीं बोले हैं, कर्नाटक में क्या? कोलार और खूंटी। ध्यान रखिए आप लोग। और विंध्य कर्नाटक चट्टान में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। गोंडवाना हो जाएगा, यह दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है। इसी में क्या होता है, देखिए गोंडवाना कैम के चट्टान में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा कि किस नदी बेसिन में कोयला पाया जाता है, तो इसका एक ट्रिक है, गोदाम। क्या है? गोदाम। गो फॉर गोदावरी, दा फॉर दामोदर और म फॉर महानदी। 3 नदी है जिसके नदी बेसिन में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। गोदाम में कोयला है, ठीक है, गोदाम में कोयला है। गोदावरी, दामोदर और महानदी, इस 3 नदियों के बेसिन में क्या होता है? कोयला पाया जाता है। चलिए आगे है कि भारत में 98% कोयला जो है यही गोंडवाना कर्म चट्टान से ही निकलता है। 2% हो जाएगा कहीं कहीं से निकलता है। तो और सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट। और सबसे खराब क्वालिटी कोयला पीट होता है, ठीक है। और भारत में जो 98% जो कोयला निकलता है वो क्या होता है? बिटुमिनस होता है। क्या होता है? जो कि लगभग घटिया श्रेणी का ही कोयला है, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा? बिटुमिनस वगैरह ही होगा। सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट होता है। पीट वगैरह भी यूज कर सकते हैं हम लोग। और उसमें कार्बन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो थोड़ा नहीं कोई पढ़ सकता, जो भी अच्छा चल जाए। आगे है कि हम लोग को हिमालय के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो हिमालय के अंतर्गत जो है सो 4 श्रेणियाँ हैं, ठीक है, 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं। सबसे उत्तरी जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ है उसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय, या उसको क्या बोलते हैं? पार हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय बोलते हैं। इसमें जो है 3 श्रेणियाँ आती है। क्या आता है? 3 श्रेणी। उसके ऊपर क्या आता है? 3 श्रेणी आता है। उसमें क्या आएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अगर याद आपको नहीं तो क्या इसका ट्रिक है? कलेजा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कलेजा, याद रहेगा आप लोग को। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद जो होता है दूसरा नंबर में है बृहत हिमालय, जिसको महान हिमालय भी बोलते हैं। और दुनिया का सबसे 10 ऊंचा चोटी जो है सो बृहत हिमालय या महान हिमालय में ही है, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा मध्य हिमालय, जिसको क्या बोलते हैं? लघु हिमालय भी बोलते हैं। और चौथा हो जाएगा शिवालिक हिमालय, या उसे क्या बोलते हैं? पाद हिमालय। कैसे बोलते हैं? पाद हिमालय बोलते हैं। पाद का अर्थ होता है पाँव से। क्या होता है? पाँव से होता है। चलिए, दुनिया की सबसे 10 जो ऊंची श्रृंखला है वह कहाँ पड़ता है? बृहत हिमालय श्रेणी में ही पाया जाता है। और वर्तमान में जहाँ हिमालय है अभी, वहाँ पे कौन सागर था पहले? थेथिस सागर, ठीक है। कहीं कहीं टेथिस सागर भी देगा, कहीं थेथिस सागर भी देगा, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या ऑप्शन देता है। आगे बताइएगा, नंगा पर्वत कहाँ हो जाएगा? यह पीओके में है। कहाँ पे हो जाएगा? पीओके में हो जाएगा। यह भारत में ही है लेकिन पीओके के वाले हिस्से में हो जाएगा। और राकापोसी जो है यह भी कहाँ है? भारत का हिस्सा है लेकिन कहाँ पर है? पीओके में ही है। और यह जो है दुनिया का सबसे तीखा ढाल वाला पहाड़ी है, ठीक है, श्रेणी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? K2। क्या होगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जो क्या बोलते हैं? गॉडविन आइंस्टीन। गॉडविन आइंस्टीन बोलते हैं। और भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा हो जाएगा। चलिए, और हिमालय श्रेणी के कुछ पर्वत हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है, मसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ठीक है। नामचा बर्मा कहाँ पड़ता है? यह औसन में पड़ता है। नामचा बर्मा, नंदा देवी उत्तराखंड में, अन्नपूर्णा नेपाल, धौलागिरी नेपाल, मसालू नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल, मकालू नेपाल, ठीक है। एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था कि एवरेस्ट पर्वत जो है किन 2 पर्वत शिखर के बीच में है? तो मसालू और मकालू। मसालू और मकालू के बीच में क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पड़ता है?
नेपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्ज के बारे में जानते हैं आप लोग? गार्ज जब कोई नदी पर्वत को काटकर गहरा समुद्र तल कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? गार्ज बोलते हैं। और उस भाव क्या बोलते हैं? गार्ज बोलते हैं। इसका जो सतह जो होता है, आकार इसका आई के आकार का होता है। और घाटी जो होता है, घाटी इसको वैली बोलते हैं, वह भी आकार कैसे होता है? भी आकार का होता है। ठीक है, चलिए हिमालय पूर्व में हिंगहांग गार्ज से मुड़ा हुआ है। ठीक है, हिंगहांग गार्ज से मुड़ा हुआ है। और पश्चिम में क्या? देखिए हिमालय जैसे पूर्व में दिहांग गार्ज से, किससे? दिहांग गार्ज से। यहाँ मिस्टेक किया हुआ लिखने में, दिहांग गार्ज से होगा। और पश्चिम में क्या हो जाएगा? सिंधु गार्ज से क्या हुआ? हिमालय फोल्ड हो गया। क्या हो गया है? फोल्ड हो गया, मुड़ गया है। तो हिमालय किस तरह का पर्वत है? वलित पर्वत या मोरदार पर्वत। वलित पर्वत या इंग्लिश में क्या उसको बोलेंगे? फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन। लघु हिमालय में पर्यटन स्थल है जहाँ पे हरे भरे घास के मैदान होते हैं। ठीक है, तो हरे भरे घास के मैदान में क्या हो जाएगा? बुग्याल हो जाएगा, प्याल हो जाएगा, मर्ग वगैरह हो जाएगा, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब क्या है? घास के मैदान होते हैं, बुग्याल, प्याल। और जितना भी पर्यटन स्थल जो होता है वह किस हिमालय में हो जाएगा? मध्य हिमालय में। कहाँ होगा? जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, ठीक है, कुल्लू हो गया, कांगेर घाटी, मसूरी, ठीक है, काठमांडू की घाटी। और हिमालय में क्या हो जाएगा? शिमला, हिमाचल में शिमला, मनाली, डलहौजी, ये सब क्या है? पर्यटन स्थल है। और उत्तराखंड में क्या जाएगा? मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विडसन, ये सब क्या है? पर्यटन स्थल है। और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग वगैरह, ये सब क्या है? पर्यटन स्थल है। चलिए आगे जो है पूर्वी साइड जो है, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी साइड में पहाड़ी जो है, सीक्वेंस में आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले है डाफला, फिर है मिरी, अबोर, फिर है मिसमी। ये सब कहाँ हो जाएगा? असम के आसपास जो है। ये 4 पर्वत जो है अरुणाचल के 4 जनजातियों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अरुणाचल के, असम के पार हो जाएगा, अरुणाचल के 4 जनजातियों के नाम पे जो है इस पहाड़ी का नाम रखा गया है, डफला, मिसमी, अबोर और मिरी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का जितना भी पहाड़ी वगैरह हो जाएगा या भाषा जो होता है वह सब वहीं के जनजातियों के नाम पे ही होता है, आदिवासियों के नाम पे होता है। चलिए तो आज यहीं पे ज्योग्राफी का सीरीज रहने देते हैं। ठीक है, इसका 5-6 पार्ट आएगा आप लोग के लिए। तो आप लोग जो है इसको प्लेलिस्ट बना देंगे ज्योग्राफी करके, भारत का भूगोल करके, आप लोग देख लीजिएगा। आज जो है इसका पहला क्लास था। और आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे इसी प्रकार से पर्वत के बारे में पढ़ना हम लोग को। उसके बाद हिमालय के भाग जो होता है पूर्वी और पश्चिमी के पर्वतों के बारे में पढ़ना है। फिर जो है हम लोग दर्रा और ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है पठारों के बारे में जो है सो कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए। और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।